बात साल 1989 की है। कश्मीर में हथियार लहराते हुए नौजवान शहर में निकलने लगे थे। 27 दिसंबर 2009 को रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर मौजूद थी। उसके गांव से सटा एक जंगल था जहां पर कभी कभार आतंकवादी खाने पीने या ठहरने के फिराक में आ जाया करते थे। उस रात करीब 9:30 बजे थे, तभी 3 आतंकवादियों ने नूर हसन के दरवाजे पर दस्तक दी। नूर हसन ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आतंकी खिड़की के रास्ते से दाखिल होने लगे। इस दौरान राशिदा ने अपनी बेटी रुखसाना कौसर को छिपा दिया। आतंकी घर में घुस गए और उन्होंने रुखसाना को अपने हवाले करने की मांग की। पिता ने विरोध किया तो एक आतंकी ने राइफल के बट से उन्हें पीटकर घायल कर दिया। रुखसाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसे आतंकवादियों से डर लग रहा था तो दूसरी तरफ वह अपने पेरेंट्स और भाई को बचाने के लिए कुछ करना चाहती थी। रुखसाना ने लड़ने का फैसला किया और उसके कमरे में जहां पर वो छिपाई गई थी वहां पर संयोग से एक कुल्हाड़ी पहले से पड़ी थी। रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और एक आतंकी के सिर पर कुल्हाड़ी से जोर से वार कर दिया। वह आतंकवादी वहीं गिर पड़ा। दूसरे आतंकवादी ने फायर झोंका लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। तब तक घर के दूसरे लोग भी आतंकवादियों पर पट पड़े। रुखसाना ने वहीं पड़ी AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उस आतंकी की मौके पर मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी घर से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और हथियार सौंप दिया और घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने बाद में जांच में पाया कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अब्बू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को कई बार धमकाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNM शो। इस शो में हम अपराध की कहानियां आपको सुनाते हैं। आज की कहानी कश्मीर के उस बहादुर रुखसाना की है जिसने लश्कर के आतंकवादी को अपने घर में मार गिराया था। 8 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करने पर अपने भाषण देते समय इसी 21 साल के रुखसाना कौसर का जिक्र किया था। इसी रुखसाना कौसर के बहादुरी की कहानी नरेंद्र मोदी ने देश को सुनाई थी। इसी कश्मीरी लड़की पर अब एक फिल्म बन रही है जिसमें रुखसाना का किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की खबरें हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए। लश्कर के आतंकी को मारने के बाद रुखसाना जब पुलिस के पास पहुंची और मीडिया में उसकी बहादुरी के किस्से खूब चर्चा में आने लगे, तब उसमें थोड़ी और हिम्मत आ चुकी थी। रुखसाना ने पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा किया जो पुलिस को परेशान करने वाला था। रुखसाना ने बताया कि 24 जुलाई 2009 को उसके साथ उसकी चाची कुलजुम परी को एजाज समीर और उसके कुछ साथी आतंकियों ने अगवा कर लिया था। कुछ दिनों बाद दोनों को आतंकवादी छोड़ दिए थे। जब यह मामला पुलिस तक गया तो पुलिस ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। रुखसाना ने खुलासा किया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने अगवा करने वाली बात से इनकार करने पर पैसे देने की बात उससे कही थी, लेकिन बयान दर्ज होने के बाद कोई पैसे भी नहीं दिए गए। रुखसाना ने पुलिस की बात मानी
और पैसे के लालच में उस समय मजिस्ट्रेट के सामने अगवा होने की बात से इनकार कर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की बात भी पुलिस ने कंफर्म नहीं की, जबकि रुखसाना बार बार कह रही थी कि उसके और उसकी चाची के साथ आतंकियों ने बलात्कार किया। इसके बाद पुलिस ने केस को बंद कर दिया था। हालांकि उस वक्त के राजौरी के एसएसपी शफकत वताली ने रुखसाना के अगवा होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन पुलिस की केस डायरी में अगवा होने की बात नहीं है। रुखसाना अब तक चर्चा में आ चुकी थी। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कैसे की, उसे कहां से ये हिम्मत मिली, तब उसने जवाब दिया कि जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। रुखसाना की बहादुरी से हर कोई हैरान था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, और जब आतंकी सामने था तो उसी आतंकवादी की AK-47 उठाकर उसने उसकी हत्या कर दी। राजौरी मस्जिद के मौलाना आमिर मोहम्मद समी का एक बयान अखबार में छपा है, जिसमें वो कहते हैं कि रुखसाना ने जिहाद यानी धर्म युद्ध किया है। उस समय के जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे नरेंद्र नाथ बोरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड के लिए सिफारिश की। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर स्पेशल पोस्ट बनाई गई। गवर्नर ने केंद्र सरकार को से दिल्ली में बसाने की रिक्वेस्ट भी रुखसाना की थी। घटना के करीब 1 महीने बाद कुछ अज्ञात लोगों ने रात को 10:30 बजे रुखसाना के घर पर ग्रेनेड से कई राउंड फायर भी किया था। हालांकि इस मामले में किसी फैमिली मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि पुलिस तब तक इस परिवार को हाई सिक्योरिटी पुलिस कॉलोनी में शिफ्ट कर चुकी थी। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले, और बाद में सरकार की तरफ से रुखसाना को कांस्टेबल की नौकरी दे दी गई। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल है। 2013 में रुखसाना ने कबीर हुसैन से शादी कर ली। उनके पति भी राजौरी में ही सब इंस्पेक्टर हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, मिसबा, सबा और सुमेर। रुखसाना का कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन उम्मीद करती हूं कि मेरी बेटियां ज़्यादा सुरक्षित दुनिया में रहें। मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहती हूं। खबर है कि रुखसाना कौसर की कहानी पर अब एक फिल्म बन रही है। इसमें रुखसाना का किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर निभाएंगी। पिंकी विला की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने एक्ट्रेस से बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए।